Hello guys, this is Abhishek here. So today we are going to learn about relationship field. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का. सो डिटेल में देखेंगे क्या होता है रिलेशनशिप और कितने टाइप्स के होते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली अपन थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेंगे हर एक टाइप की, और आने वाली वीडियोस में उनको डिटेल में देखेंगे और उनको क्रिएट करके भी देखेंगे. तो पहले चलते हैं डेफिनेशन में कि रिलेशनशिप होता क्या है. So Salesforce relationship is a two-way association between two objects. By creating relationship field, we can link object with each other. We can make connection and display data about other related objects. सो दो ऑब्जेक्ट है अपने पास और दोनों को लिंक करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो रिलेशनशिप फील्ड के थ्रू अपन कर सकते हैं. ओके. और रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करने के बाद जो एक ऑब्जेक्ट है उसका डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में शो होने लग जाता है. तो बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच. तो वो किसके थ्रू होता है, रिलेशनशिप फील्ड के थ्रू क्रिएट होता है वो लिंक. सो यहाँ पे 40 कस्टम रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में. सो दो प्रकार से होते हैं मेनली, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी. तो वन टू मैनी अपन डिफरेंट रिलेशनशिप फील्ड हैं अपने पास क्रिएट करने के लिए. जैसे लुकअप रिलेशनशिप फील्ड हो गया, यहाँ पे मास्टर टेल हो गया, एक्सटर्नल लुकअप हो गया. ठीक है, तो ये तीन मेन है यहाँ पे. और जो ये दो सेल्फ लुकअप और हिरारिकल लुकअप, ये यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप के ही टाइप माने जाते हैं. ओके. सो लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है, लुकअप रिलेशनशिप में जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच लूजली कपल्ड रिलेशनशिप होता है. यानी कि एक ऑब्जेक्ट के डेटा ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बाद, या फिर पेरेंट कह सकते हैं, उसको डिलीट करने के बाद उसके जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसका रिकॉर्ड्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इज इट इज़ वैसे ही रहेंगे. जबकि मास्टर डिटेल में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के यदि मास्टर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया तो उसके जो चाइल्ड रिकॉर्ड है या फिर कह सकते हैं डिटेल रिकॉर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. ए मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इज ए स्ट्रॉन्गली कपल्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर द डिटेल ऑब्जेक्ट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मास्टर डिटेल एंड मैक्सिमम. ओके. सो यहाँ पे चाइल्ड होता है वो डिपेंडेंट होता है कम्प्लीटली मास्टर पे. अब ये कैसे डिपेंडेंट होता है, बेसिकली उसके जो सिक्योरिटी शेयरिंग सेटिंग सब किससे आते हैं, मास्टर ऑब्जेक्ट से ही आते हैं. ओके. उन्हीं से इनहेरिट करता है पूरी सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग्स. और इसमें जो यदि मास्टर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिए तो डिटेल ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, डिटेल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स. तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी. और अपन एक ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम टू ही मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने तो अभी लास्ट पे जो क्या कहते हैं स्लाइड में बताया था कि 40 कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर. तो यहाँ पे यदि दो यहाँ पे मास्टर डिटेल है तो अपन 38 क्रिएट कर सकते हैं लुकअप रिलेशनशिप. और यदि एक भी मास्टर डिटेल नहीं है तो अपन 40 रिलेशनशिप लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. ओके. तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत. अब एक्सटर्नल लुकअप में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट तो सेल्सफोर्स का होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल होता है. तो उन दोनों के भी कनेक्शन यहाँ पे एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ पे बनता है. तो इसी को कहते हैं, डेफिनेशन देख लेना आप. सेल्फ लुकअप क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का खुद ही से रिलेशनशिप होता है जो सेल्फ लुकअप की कैटेगरी में आता है. लुकअप रिलेशनशिप का ही एक टाइप माना जाता है ये बेसिकली. ओके. तो ए लुकअप रिलेशनशिप इज ए लुकअप रिलेशनशिप वेयर ऑब्जेक्ट हैज रिलेशनशिप विद इटसेल्फ. एन एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू अनदर एम्प्लॉय लाइक ए टीम. ठीक है, जैसे मैनेजर हो गया और एक एम्प्लॉय हो गया, तो दोनों है तो टीम के मेंबर ही ना, तो वो एक सेल्फ लुकअप रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है. हिरारिकल लुकअप क्या होता है, हिरारिकल लुकअप बेसिकली सेल्फ लुकअप की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि हिरारिकल लुकअप केवल यूज़र ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होता है. ओके. सो ये हो गया. अब बात करते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं. तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए सेल्सफोर्स में अपन को जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद दो मास डिटेल रिलेशनशिप फील्ड यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके बीच
अपन को रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो दोनों से उसको डिटेल बना के, और जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन दोनों को मास्टर मास्टर बना देना है और एक जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। ओके, तो इस तरह अपन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना सकते हैं। सो ये भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में, प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें बस मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि ये रिलेशनशिप होता है। आने वाली जो वीडियोस है उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। So to create a many-to-many relationship, simply create a custom junction object with two master relationship field, each linked to object needed to related. Junction object, a custom object with two master relationship. These relationship enforce that each junction object record must be associated with one record from each of the टू रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट और बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों के लिए जंक्शन क्रिएट करना है, तो लाइब्रेरी क्रिएट करके स्टूडेंट और बुक दोनों को यहाँ पे स्टोर करवा दिया एक जगह। सो इस तरह अपन इन रिलेशनशिप के टाइप्स होते हैं और रिलेशनशिप का मीनिंग होता है। तो आपको बेसिक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि रिलेशनशिप होता क्या है और कौन से रिलेशनशिप यहाँ पे अपने पास होते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली। अब आने वाली वीडियोस में एक एक को करके अपन क्रिएट करेंगे, लुकअप, मास्टर, और इनको और डिटेल में अपन समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है इनके अंदर। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कोई भी सजेशन हो तो डीएम कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। सबका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पीपीटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।